काम किया आपने? आप कांसीराज जी के साथ 95 95 में आप आए? 95 में सबसे पहले उनका भोपाल का एक कार्यक्रम सुना था। जी तो उसमें नज़दीक से भी देखा और जी नज़दीक से भेंट करने का दो बार मुलाकात हुई नज़दीक से। जी इटारसी मध्य प्रदेश का जो जंक्शन है वहाँ मुझे एक किचन की जिम्मेदारी दी गई थी संत कुमार जी की मुझे। जी तो उस समय पहले आते ही मुझे सामान लेने के लिए शुगर की बीमारी वगैरह थी, उन्हें चने की दाल रोटी जी उसमें मिला इस तरह जी से। और शुगर फ्री एक जी नमक आता अलग से, वो जी ये सब सामान ला के मेडिकल से जी और ये दिया। उस समय मेरी भेंट उनसे चरण स्पर्श करके हो जी पाई थी। जी और इसके बाद रायपुर में सिम्पोजियम था कर्मचारियों का। जी उस समय साहब ने मंच पे ही भोजन किया, लेकिन हम लोग नहीं गए ग्वालियर वाले। जी फोटोग्राफ कराने में बहुत भीड़ हो गई थी वहाँ, मंच डैमेज हो सकता था, हम लोग नहीं गए। जब साइड जी से निकले तो उस समय मेरी सीट से होके बगल से उस समय जी भेंट हुई थी। बस इतनी मुलाकात हुई और बाकी की उनके भाषण, सिम्पोजियम कार्यक्रम, जी कर्मचारियों के बामसेब के बहुत जी अटेंड किए। अटेंड किए। 90 हाँ 97 में भोपाल में जो हुआ था हमारा, जी उसमें हमारा कलेक्शन की जिम्मेदारी कूपन से दी गई थी। तो उस समय मैंने जी 53,000 रुपये उस समय दिए थे। और एक कूपन सीआईडी हम्म वाला मांगने लगा मुझसे बाहर। तो मैंने कि मैं जी पहचानता नहीं, परिचय नहीं आपसे, तो मैं जी आपको कूपन नहीं दे सकता, और बिना जी कूपन के अंदर जाना मुश्किल भी था। जी और हम लोग उन्हीं को देते थे जो परिचित थे। ठीक लेकिन है। मुझसे गलत सलत एड्रेस बता के, चल मैं होशंगाबाद का हूँ, फॉरेस्ट में हूँ, डिप्टी रेंजर हूँ। हमने कि जी बताइए होशंगाबाद में किसी के नाम बताइए। हम्म मैंने उसको खंगाल लिया पूरा, मैंने उसको कूपन नहीं दिया। जी तो कहने का मतलब ये है कि हम्म बड़ी सतर्कता से हमारे मूवमेंट को, आंदोलन के बीच में हमारा चलाना जी पड़ता। हालांकि सीआईडी रिपोर्ट तो जाती रहती थी अंदर की भी, कहीं ना कहीं जी से जाती रही है। जब तो जी आरएसएस के पास ये पूरा अध्ययन होता है, जी वो हमारा डैमेज कंट्रोल करते हैं। जी तो कहने का अर्थ ये है कि हम 35 वर्ष से, जब से मैंने सबसे पहले जी मीटिंग हमारे गुरु से किया, जी भाटिया जी, उनके सानिध्य में करीब 8-10 कर्मचारियों का एक मीटिंग थी, जी 10 बाई 10 के कमरे में, जी ब्लैक बोर्ड पे उस पर जब मैंने सुना जी चाक और डस्टर से, जी तो ये काम दूसरे दिन मैंने शुरू कर दिया। गुड। लेकिन ये तो काम बहुत सरल है। हम्म 3 घंटे की मीटिंग थी, डायरी मेंटेन की। जी और दूसरे दिन मुझे बेचैनी हुई। संडे हम्म के दिन मैंने टाइम निकाल के बिरसा जिले में एक तहसील पे मैंने फोन करके भेजा। 40 लोग इकट्ठे हो गए वहाँ। और उसी तरह से 40 लोगों में 3 घंटे की मीटिंग मैंने भी लेना शुरू की, कैडर टाइप। और कुछ मुस्लिम लोग भी थे। जी लास्ट में मुझे गोदी में उठा लिया उन लोगों ने। गुड गुड। और उस समय इतना उत्साह था उन लोगों में कि जी दूसरे गांव ले गए। जी एक मुस्लिम सिरोंज है वहाँ से, जी वहाँ एक जागीरदार का बहुत बड़ी हवेली थी, वहाँ ले गए, मीटिंग रखी। मैंने कुशवा समाज के लोगों को ज़्यादा बुलाना। जी 12 बजे के बाद बेचारे उन लोगों का सब्जी बेचने का टाइम होता है, जी बड़ी संस्करण है। जी तो 12 बजे के बाद वो आ पाए। जी ज़्यादा तो नहीं सुन पाए, क्योंकि जी भूखे प्यासे खाना भी खाना होता, नहाना धोना होता, तो जी ज़्यादा समय नहीं दे पाए। जी तो वहाँ हम सब 15-20 लोग एकत्रित हो पाए थे। जी इसके बाद मैंने क्रमशः संडे के संडे ब्लैक बोर्ड बनवा लिया था, एक फोल्डर टाइप का जी अटैची में रखा, सूटकेस में मटेरियल रखा, अपना चल देते थे, गुड। मीटिंग ले लेते थे। आ, एक क्रम चलता रहता था हमारा।
मैं कुछ इस बात को और लंबा नहीं, कुछ और चीजें इसके आपसे बाद निकलवाना चाहता हूँ, मैं जब्बीर कुछ और साहब बात। की यह सर बहुजन समाज पार्टी का ही उस समय आंदोलन चल रहा था। जी वो आंदोलन नहीं था, माने जी माने मानसिक, माने एक तरह से कहा जाए तो आंदोलन ही था। पार्टी तो अब रह गई, बाकी की आंदोलन ही था वो समय। भूचाल सर, आया था 2003 में मध्य प्रदेश में, मैं बहुत मैं बड़ा। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाह रहा, उस विषय पे तो चर्चा नहीं करना इतना चाह बड़ा रहा। आंदोलन खड़ा दिया था उस समय। सर सर सर, जी मैं जो जानना चाह रहा हूँ वही बताएं, क्योंकि इस मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए कुछ मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जी उसके जी अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि आपसे आपका अनुभव हम इसमें शेयर करें। हमारे जो नौजवान बच्चे इसमें शामिल हुए हैं ना, ये लड़ाई तो वो लड़ेंगे, हम उनको इशारा करेंगे बस। ठीक, संगठन से ही, हाँ, राजनीतिक संगठन, ठीक है, ओके। और उस संगठन की फिर हमारी तैयारी, उस संगठन को मतलब हमें प्रदेशों में भी जी जाना पड़ेगा। हम्म जब तक एक हमारे एक आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही, इसको थोड़ा सेट करो माइक को, माइक को। जी हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ अब आ रही है, सही आ रही अरे है, हाँ सही आ रही जब हम 2-3 स्टेट में अगर अपनी सरकार बना पाए, है। जी तो फिर हम नेशनल लेवल पर सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें 2 स्टेटों में अपने आप को मतलब अपनी पार्टी को इस लेवल पे खड़ा करना पड़ेगा। जी जैसे आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल सपने ले रहा है प्रधानमंत्री बनने के, जी 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 जबकि वो दिल्ली पूरी स्टेट भी नहीं है। जी जी तो 1-2 स्टेट में जैसे हमारा अगर इस तरह का कोई अचीवमेंट हो जाए तो हम उसमें ज्यादा आगे बढ़ सकते। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम जी। आप वीडियो ऑन करें। जय भीम जी। आप जय भीम। हाँ जी, अरविंद जी, जी सर, जी सर। आप जी, सभी को आप तो मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आप? मध्य प्रदेश से हूँ सर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपका? पन्ना जिला है सर मेरा। पाना जिला। जी। पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? एमएलए में 230 सीटें हैं। नहीं, पार्लियामेंट में, तो लोकसभा में? लोकसभा में जी लोकसभा 29। जी हाँ, इतना होगा सर, आइडिया नहीं मेरे को। सीबी नरवरिया जी, 29 है ना मध्य प्रदेश लोकसभा की? चलो जो भी है, 29 या 30। तो हमें एक पार्लियामेंट पे एक ऐसा आप जैसा नौजवान चाहिए, 29 या 30 जवान चाहिए हमें। हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और उस चुनाव में हम शासक बनना चाहते हैं। इसका मैं एक फार्मूला, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं इसमें से खाली अनाउंसर हूं। ये सारे के सारे फार्मूले हमारे महापुरुषों के और कांशीराम जी के हैं। लेटेस्ट अपडेट करके जो महापुरुषों के फार्मूले थे वो कांशीराम जी ने अपडेट किए, तो उसको थोड़ा सा हमने सॉफ्टवेयर उसका अपडेट किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम गारंटी से सत्ता में आ जाएंगे। कोई हमें मतलब ये अगर किसी भी तरीके से आगे सामने खड़े हो जाए ना मोदी और उसकी सारी जुंडली, तो भी हमें सत्ता में आने से रोक नहीं सकते अगर चुनाव हुआ तो। और चुनाव नहीं होगा तो भी हम अपने तरीके से आ जाएंगे। जैसा ही चुनाव रोकेंगे उस तरीके से भी हम आने को तैयार है। वी आर रेडी। चुनाव करवा लें, इनकी इज्जत है, क्योंकि बाबा साहब कांशीराम जी ने एक बात कही थी कि हम बाई बैलेट सत्ता आना चाहते हैं, सत्ता लेना चाहते हैं, इज्जत के साथ लेना चाहते हैं, लेकिन हम बुलेट की भी तैयारी कर रहे हैं। ये साहब कांशीराम जी ने कहा, अगर तुम ऐसे नहीं आने दोगे, तुम्हारे पास दूसरे तरीके भी हैं। तो हमारे पास समय है। 2022 के चुनाव के लिए हमारे पास समय नहीं है, 8 महीने में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर 2022 में वो एक्सपेरिमेंट हमने दोहरा लिया ना, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक्सपेरिमेंट, पंजाब में एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो हम 2024 के लिए फेल हो जाएंगे। ये हम प्रयोग 2024 में ही करेंगे। जी सर, 2024 में करेंगे, हम कामयाब होंगे। और वो प्रोग्राम होगा, जो प्रोजेक्ट है वो हमारा 2024 के लिए, और वो जीतने के लिए और सत्ता पे काबिज होने के लिए है। ठीक है, तो वो हमने एक उसका तैयार किया हुआ, ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ। जी सर। अब हमें चाहिए समर्पित लोगों की एक टीम। हमारे पास में 545 मेंबर पार्लियामेंट की सीटें हैं।
एक पार्लियामेंट पे एक आदमी चाहिए हमें, जी जिसको एक कॉल करते ही मोबाइल पे आ जाए, एक कॉल जी करते ही 2 दिन के या 1 दिन के नोटिस पे, चाहे बाई एयर आना है, दिल्ली आ जाए, मुंबई आ जाए, कहीं भी जी देश के जी किसी कोने में। जी और हम उसकी चर्चा फिर करेंगे। हम डेमोक्रेटिक वे से करेंगे। साहब जी कांशीराम जी बाबा साहब ने हमेशा संविधान की बात की, हम संवैधानिक तरीके से आना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से हमें रोक नहीं सकता। तो ये एक प्लानिंग है। तो एक तो जो भी आप काम कर रहे हैं जी पढ़ाई का, दूसरा इन सबके साथ एक काम ये करना है कि आप जो मर्जी पढ़ाई कर लो, जो मर्जी कर लो, तो जो मर्जी क्वालिफाई हो जाओ किसी भी इसमें, लेकिन तब तक ये कुछ नहीं मिलने वाला हमें जब तक हम शासक नहीं हो जाते। जी सर मतलब जी इससे नीचे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मिल जाएगा, हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जी हम जी हमारा वो खानदानी खून है ना, जी पीएम मौर्य वंश के सम्राट है ना। जी जी सर, बसपा चुनाव लड़ती ही नहीं है। नहीं, वो हमारे पास उसका फार्मूला है। ओबीसी आ जाएगा, जी ओबीसी आ जाएगा, वो जी भागा भागा आएगा, ठीक है जी, ना। हमें जरूरत जरूरत पैदा करनी है। हाँ, वो ओबीसी हमें है ना, हमारे लिए नहीं आएगा। जी ओबीसी किस तरीके से आएगा कि साहब कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी को बुलाया ना, मुलायम सिंह पूरी टीम के साथ आ गया था, और एक नारा लगा था मैनपुरी से, मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गए जय श्री राम। ठीक है। जी 2024 के चुनाव के लिए अप्रैल में 2024 में चुनाव है, हमारे पास में पूरे 2 साल है, 2.5 साल मान लो। जी सर और हम संगठन जी पे ध्यान देना चाहते हैं। इस संगठन में जी नौजवान साथी को इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं कि वो एक ही इशारे पे काम करे। नो क्वेश्चन, जी नो आर्गुमेंट। आर्गुमेंट उससे पहले सारी चीजें इस पे हो जाएगी, श्रवण भारत टीवी पे हो जाएगी। जो आज मैं चर्चा जी कर रहा हूँ उसका एक हिस्सा है ये, उसका जी एक सर जी हिस्सा है। रिहर्सल करेंगे, उसके बाद हम अगला काम शुरू कर देंगे। और ये ऐसा जी कोई फैक्ट्री नहीं है जो बम बनाने वाली की, इसके लिए हमें कोई शर्मिंदा होना पड़े या हमें कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। हम बहुत ही जी अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से हम काम करेंगे। अब हमने एक काम रोज करना है कि आप जैसे आप जी आते हो, आपने डेली 8 बजे तैयारी रखनी है कि आपने इस कार्यक्रम पे आना ही है, जी सर जी सर, ठीक है ना। ऐसा अभी मेरे सर ख्याल यहाँ में पे कोई भी लाइव काम नहीं है ऐसा जी कोई भी काम नहीं है जो इतना 1 घंटा टाइम दे के हम शासक बन जाए। आप आईएएस नहीं कर सकते, आईपीएस नहीं कर सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते, केवल 1 घंटा समाज को देके या अपने आप को देके, है ना। देश में दे दिया तो आप जो है इस आप समाज को शासक बना दे। हमारा जो कौम है वो शासक होगी। कौन जी कौम? मतलब राष्ट्रपति कोविंद का मैंने जिक्र किया, राष्ट्रपति कोविंद की तरह का आदमी हमें नहीं चाहिए। हमें कौन आदमी जी सर चाहिए? जो अम्बेडकरवादी हो। कौन आदमी चाहिए? वो जी सर जी ओबीसी का हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, वो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट में से कोई हो सकता है, वो एसटी भी हो सकता है। वो जी सर तर्क जी की सर कसौटी पे और उस पे संघर्ष में जो खरा उतरेगा वो होगा। ठीक है। जी वी सर आर जी सर किंग मेकर, किंग मेकर जी होंगे। सर जी ठीक है। जी लेकिन सर ऐसे व्यक्ति, ये हमारा हम टारगेट है। आपके साथ जी। अपने तो मार्गदर्शन करते रहिए। बिल्कुल हम मिलके इस काम को करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, एक आधी आइटम है जो हमने जी 2023 के दिसंबर में लोगों के सामने रखनी है। बाकी सारे के सारे अपने हथियार है वो तैयार कर देंगे। जैसे सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, तो सैटेलाइट जी छोड़ने के सर लिए एक एक कार्यक्रम, तो सेम ऐसे कार्यक्रम है। और हम इसको खुले में चैलेंज करेंगे। किसानों की एक रैली में जाके मैं बोल के आऊंगा कि मोदी जी जी आपको घेरा डाल लिया, ये आपकी अपनी करतूत थी। यही लोग थे आपका नारे लगा रहे थे, हर हर मोदी घर घर जी मोदी। ये सारे सारे लोग आपके चारों तरफ गेट पे बैठे हुए हैं, दिल्ली से घेरा हुआ है। लेकिन इस जनसभा में आज मैं कह रहा हूँ 2024 हमारा है। हमारे जी महापुरुषों सर ने कहा शताब्दी तुम्हारी है, 24 साल हमने गंवा दिए। उसके लिए जी 24 साल जो हमने गंवा दिए उसको हम रिटेन कर रहे हैं। तो हम जी इसकी तैयारी कर चुके हैं। जो तुमने करना है कर लो, ठीक है। जी हम इनको चैलेंज करेंगे। और जब किसी दुश्मन को आप चैलेंज कर देते हो ना, तो जी वो सर हड़बड़ी में गलत काम करता है। और वो जी हड़बड़ी में सर गलत जो काम करेगा ना, जी जैसे क्या किया इन्होंने, SC/ST एक्ट पे पंगा लिया ना जी सर समाचारों, तो लिया समाज ये मुझे अपने पास तरीका है। हम कांशीराम जी के संतान है, लायक लोगों में से है कांशीराम जी, नालायक लोगों में नहीं। ठीक है। जी जी तो सर एक तो ये काम हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने हर रोज एक अपने दोस्तों की लिस्ट बनाना है। और जी सोशल मीडिया पे कहीं और देख रहे हो उसमें, तो
सेलेक्ट करना है कि ये व्यक्ति ठीक हो सकता है, वो हमारे इन जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी में बौद्ध, क्रिश्चियन और मुस्लिम, इनमें से आपने मतलब वो हमें बहुजन समाज के हिसाब से वो सेक्ट उनको तैयार करना है। मुस्लिम हो जी सकता है आपका साथी, बुद्धिस्ट आपका साथी हो सकता है, ठीक है ना, जी सर। वो आपका। लेकिन ध्यान रखना है, बुद्धिस्ट हमारे बहुत से ऐसे बौद्ध भिक्षु बने हुए हैं जो ब्राह्मणों ने बना रखे, वो नहीं जी बनने, सर। वो नहीं आने, वो बौद्ध भिक्षु नहीं होने चाहिए। यानी वो जी 22 प्रतिज्ञाओं को मानने वाला बौद्ध भिक्षु हो। मैं इसी ठीक है, प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाऊंगा उनको सर, तो आप उनको जज कर लेना कि वो कैसे हैं क्या नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें आप ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे, बाकी तो मैं 2-3 बातें पूछूंगा, इतने में पता चल जाएगा वो कितने पानी में। तो ये जी आप अपने अब इतने इस कार्यक्रम को रखिए, आप एक से सवा घंटे तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे। तो कुछ साथियों को और जी मैं नोक करता हूँ, ठीक है। जी सर।